नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स। मंदसौर में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नगरपालिका द्वारा शुरू किया जा रहा स्विमिंग पूल, महिलाओं के लिए अलग से रहेगी व्यवस्था। चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर नालछा माता का सोने चांदी के आभूषणों से किया श्रृंगार, सैकड़ों भक्तों ने किए माता के श्रृंगार के दर्शन। भाजपा कार्यालय पर मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस, हाथ में झंडे, सर पर भगवा टोपी पहनकर कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर मनाई मानव श्रृंखला, आमजन होते रहे परेशान, मांगों का निराकरण नहीं होने से नाराज कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौराहा पर पिछले 16 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, किंतु अभी तक उनकी मांगों का कोई निराकरण नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मानव श्रृंखला बनाई गई और इस दौरान आमजन परेशान होते रहे। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर पिछले 16 दिनों से बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका का संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, जहां रोज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रही है, किंतु आज तक उनकी हड़ताल का सरकार द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। तो वहीं मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकों द्वारा गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर एक दूसरे को हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, जिससे चौराहे पर आने जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए व रास्तों से निकलने वाले आमजन परेशान होते रहे। आपको बता दें कि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। मंगलवार को 16 दिन पूर्ण हो गए, किंतु अब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। शहर के अभिनंदन क्षेत्र में वार्ड नंबर 21 के पूर्व पार्षद विजय गुर्जर के प्रयासों से नगर पालिका द्वारा करीब 25 लाख के विकास कार्य, जिसमें बगीचे का निर्माण व नाली निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसका मंदसौर विधायक ने भूमि पूजन भी किया गया है। मंदसौर वार्ड नंबर 21 में मोड़ धर्मशाला के समीप बगीचे का भूमि पूजन वार्ड की महिलाओं के मुख्य अतिथि व त्रिलोक नगर में बालिका नेहल उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में 2 विकास कार्य के भूमि पूजन किए गए। इस दौरान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश चंदवानी, पूर्व पार्षद विजय गुर्जर सहित वार्ड के महिला पुरुष मौजूद रहे। नगरपालिका जब से अध्यक्ष विहीन हुई है, तब से शहर में होने वाले विकास कार्य को ब्रेक लग गए थे, किंतु अभिनंदन नगर के वार्ड नंबर 21 के पूर्व पार्षद विजय गुर्जर द्वारा पूर्व में वार्ड में स्वीकृत हुए विकास कार्य को मंजूरी दिलाते हुए मंगलवार को वार्ड में 2 स्थानों पर, जिसमें 16,61,000 रुपए से बगीचे का निर्माण व 8 लाख रुपए से वार्ड में नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत व पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष नरेश चंदवानी, पूर्व पार्षद विजय गुर्जर की उपस्थिति में वार्ड की महिलाओं ने गेती चलाकर भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड 21 के रहवासियों ने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में सहभागिता की। आपको बता दें कि शहर में कई विकास कार्य होने हैं जिनकी मंजूरी भी हो चुकी है, किंतु नगर पालिका अध्यक्ष विहीन होने के बाद से ही शहर में होने वाले विकास कार्यों पर ब्रेक सा लग गया था। अब माना जा रहा है कि जैसे वार्ड 21 में मंगलवार को विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ है, ऐसे ही जल्द ही शहर में रुके हुए कार्य भी जल्द शुरू होंगे।
देखिए, निरंतर विकास जनता की मांग पर, उनकी उम्मीद पर, और जिस प्रकार से नगरपालिका प्रशासन हो, नगरपालिका परिषद हो, विधायक हो, सब मिलकर के हमको जिम्मेदारी के साथ जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप का। अब मंदसौर शहर तो बहुत फैल गया। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं अभिनंदन 2 हो गया, और इसमें अगर 16 लाख रुपए की कार्य योजना बगीचे की बाउंड्री वाल को लेकर के और नाली निर्माणों को लेकर के और विभिन्न पहलू में अगर की गई है, तो ये हमारी तो निरंतरता है, और हम इस निरंतरता को बिल्कुल अपना सौभाग्य भी मानते हैं। इसलिए कि जनता की सेवा करना, विकास के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से, हितग्राहियों की मदद करना, तो ये सब हमारा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का सौभाग्य है कि हमको लगातार मंदसौर शहर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अभी अभिनंदन का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से 4 लेन सड़क बन रही है, हमारा अंडरब्रिज हमारा बन गया है, संजीत फाटे पर हम लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत का ओवरब्रिज बना रहे हैं, तो एक्सपांशन होता और आगे तक चला जाएगा ये। तो ये विकास के कारण से लोगों की जो उम्मीदें होती है, और उम्मीद उन्हीं से की जाती है जो करने की सामर्थ्यता रखते हैं। संकल्पवान हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए लोगों के बीच में। ये जो कुछ भी काम चल रहे हैं, ये नगरपालिका परिषद के समय में तत्कालीन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कार्य योजनाएं बनी गई थी, ये उसी का परिणाम है कि प्रशासक कार्यकाल में टेंडर होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो निरंतरता लिए हुए हैं और इसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि कल तो भारतीय जनता पार्टी का 6 तारीख को स्थापना दिवस है, अप्रैल को, तो हम तो पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमको एक तरह से एक दायित्व मिला है कार्यकर्ता के नाते, पदाधिकारियों के नाते, जनप्रतिनिधियों के नाते, तो कल स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर अभिनंदन 2 में लगभग 20-25 लाख रुपए के विकास निर्माण कार्य की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए हम मंडल के अध्यक्ष हमारे अरविंद जी के साथ, पूर्व पार्षद भाई विजय जी के साथ, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई नरेश चंदवानी के साथ, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ आज आप देखिए लोगों में भी इस बात को लेकर के रुचि, और हमने तो आगे का भी प्रस्ताव कर दिया। अच्छा बगीचा बने तो बच्चों के उपकरण इसमें होना चाहिए, महिलाएं के लिए जिम के उपकरण लाई विधायक जी इसमें स्थापित कीजिए। तो ये जो डेवलपमेंट की जो अभिलाषा है, ये निरंतर चलती रहेगी, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। किसी ने कहा मांगलिक भवन बना दो, कोई बोलता है महिला स्नानागार बना दो, तो ये तो चक्र है, और इस चक्र में हम रेट में हम बैठे हुए हैं, हम तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो लगातार हम विकास के काम कर रहे हैं। तो मंदसौर नगरपालिका बड़ी सुदृढ़ नगरपालिका है आर्थिक रूप से। इस नगरपालिका ने तो जो हमारा मिड इंडिया का जो अंडरब्रिज बना है, उसमें नगरपालिका की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से विकास निर्माण करने में 1 करोड़ रुपये की राशि हमने 1.5 करोड़ रुपये की राशि शासन को हमने दी है उल्टा, और हमने कहा कि मिट आउट कर लेना, समायोजित कर लेना, और रिफंडेबल होगी। लेकिन 7.5 करोड़ 8 करोड़ रुपये की लागत का हमने अंडरब्रिज बना दिया मिड इंडिया का। विकास के मामले में हम जितनी मेहनत करते हैं कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन, उसका ही परिणाम ये कि आज अभिनंदन क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक माननीय यशपाल सिंह जी सिसोदिया जी के मुख्य अतिथि और उत्तर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत जी की उपस्थिति में लगभग 25 से 26 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अभिनंदन 2 में 16,61,000 की लागत से बगीचे की बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य होगा, और 8 लाख रुपए की लागत से त्रिलोक नगर में नाली का निर्माण कार्य होगा। अभिनंदन क्षेत्र जो है, आज से 15 साल पहले ये स्थिति थी कि लोग या आते थे तो बोलते थे कि यार इस अभिनंदन की हालत एक ग्रामीण क्षेत्र से भी बुरी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभिनंदन क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिखे हैं। और अभिनंदन जो है, यहाँ पे अंडरब्रिज से लेके गीता भवन अंडरब्रिज वाला डबल रोड और ये बगीचे का निर्माण, हमने जो पिछला जो 10 साल का अभिनंदन क्षेत्र में कार्य करने का जो हमें अवसर मिला है पार्षद के तौर पे, हमने अरबों रुपए के विकास कार्य यहाँ पे किए हैं, और उसी का परिणाम है कि हम इस क्षेत्र से 2 बार पार्षद बन के आए हैं। 6 अप्रैल को पूरे देश में एक साथ मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली रूप से संबोधित किया गया है। इस दौरान मंदसौर भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी में लाइव हुए संबोधन को सुना, और इसके बाद शहर में एक रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडे, भगवा टोपी पहन रखी थी। मंदसौर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के मार्गदर्शन में मंदसौर जिले के समस्त मंडलों में भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 6 अप्रैल को प्रातः 10 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापना दिवस पर देश के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित किए। मंदसौर जिले में भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम को पार्टी मंचानुरूप संपन्न हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा नेता मंचीलाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीवी पर लाइव संबोधन सुना। उसके पश्चात भाजपा कार्यालय से एक रैली निकाली गई, जिसमें हाथों में भाजपा के झंडे तो सिर पर भगवा टोपी पहन रखी थी। रैली शहर में घूमते हुए पुनः भाजपा कार्यालय पहुंची।
रैली में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, महिला और नेत्रियां उपस्थित थी। भारत माता की आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर 2 मंडलों के कार्यक्रम संपन्न हुए। हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के उद्देश्यों को और देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो जवाबदारी है उस जवाबदारी को और जन कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है उस प्रतिबद्धता को माननीय मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लगा करके और 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों को कर रही है और आज से लगा करके और 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इस सामाजिक न्याय सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की लोक कल्याणकारी नीतियों को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को और लोगों के जीवन को बदलने वाली जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे जाकर के और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, सरकार की जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर हमारे अध्यक्ष भाई नानालाल जी अटोलिया जी के नेतृत्व में सभी कार्यक्रमों को संपन्न करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसा मोदी जी ने व्यक्त किया है उस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने का काम करेंगे। और कार्यकर्ता के रूप में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने दायित्व बोध को हम सबके समक्ष रखा और हम सबको अपना दायित्व बोध कराया है। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। 6 अप्रैल है आज और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह के साथ स्थापना दिवस मना रहा है। और आज और अच्छा इसलिए हम कह सकते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मिला है। और आज पूरे देश में, प्रदेश में और मंदसौर जिले में भी 1142 बूथ हमारे हैं। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता वहां हमारे महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करके बूथ पर ध्वज लगाकर इस कार्यक्रम माननीय मोदी जी का जो मार्गदर्शन मिला है उस कार्यक्रम को सुना है। और जिला मुख्यालय पर बड़ी स्क्रीन लगाकर, मंडल स्थान पर बड़ी स्क्रीन लगाकर कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाया है। और मोदी जी का जो मार्गदर्शन हमें मिला है, आगामी हमको किस संकल्प के साथ देश में सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी में काम करना है, कार्यकर्ता का क्या दायित्व है देश के प्रति, पार्टी के प्रति, उस दायित्व बोध को कराते हुए माननीय मोदी जी ने हम सबको मार्गदर्शित करा है। और आज पूरे उत्साह के साथ पूरे जिले में, प्रदेश में, देश में आज यह आयोजन हुआ है। नालाचा माता जी का अति प्राचीन मंदिर है जहां चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर माता जी का सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया है। इस दौरान मंदिर में आने वाले सैकड़ों भक्तों ने माता जी के श्रृंगार दर्शन किए हैं। मंदसौर शहर के अति प्राचीन मंदिरों में नालछा माता का मंदिर भी है, जहां नवरात्रि के 9 ही दिनों तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। जहां चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में घट स्थापना के साथ ही 9 दिवसीय माता की आराधना हुई,
तो वहीं बुधवार को पंचमी के दिन नालछा माता का सोने चांदी के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। ये परंपरा बरसों पुरानी है। यहाँ हर नवरात्रि की पंचमी पर माता को सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं, जिसके माता मंदिर में आने वाले सभी माता भक्तों द्वारा श्रृंगार के दर्शन किए जाते हैं। तो वहीं अष्टमी के दिन जागरण व नवमी को कन्या भोज व शाम को वादी विसर्जन का कार्यक्रम होंगे। माताजी के भक्तों द्वारा माता रानी की नालछा माता मंदिर में नवरात्रि के 9 ही दिन माता की आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। तो वहीं सुबह शाम माता की भव्य आरती भी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में माता के भक्तों द्वारा आरती में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया जाता है। तो वहीं नवरात्रि के 9 ही दिन सुबह से देर रात तक माता के भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहता है। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते सर्वमंगले नारायणी नमोस्तुते। मंदिर आके दिया आती फोटो किए तालियां बोल बोल बाती रो जीवा तेरा ओ मैया आरती ओ नाचा रानिए माँ तेरी आरती आती फोटो की है डालियां बोल बोल बाती रो जीवा तेरा नाम पुकार दी आरती ओ मैया रानिए माँ तेरी आरती हे महालक्ष्मी माँ गोरी तू अपनी आप है गोरी तेरी कीमत तू ही जाने तू पूरा भला पहचान।
गर्मी को देखते हुए SBCN न्यूज ने उठाई आम जनता की मांग पर शहर में नगरपालिका द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल शुक्रवार से शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए वहां की खामियों को दूर करने का निर्देश दिया है। भीषण गर्मी से राहत मिले इसे लेकर पिछले दिनों आम जनता की मांग को SBCN न्यूज ने उठाते हुए जिम्मेदारों तक पहुंचाया था। स्विमिंग पूल को आम जनता के लिए शुरू करने के लिए बुधवार को नगरपालिका के अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जहां खामियों को दूर करने के निर्देश किए, तो वहीं स्विमिंग पूल शुक्रवार से शुरू करने के आदेश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि यहां 3 शिफ्ट में स्विमिंग पूल चालू किया जाएगा, जिसमें एक शिफ्ट जो दोपहर की होगी उसमें महिलाओं के लिए स्विमिंग की व्यवस्था रहेगी, तो वहीं स्विमिंग करने आने वालों के लिए 4 लाइफ गार्ड तैनात रहेंगे, तो वहीं 11 रुपये शुल्क रहेगा, जिसमें से 1 रुपये का स्विमिंग करने वाले के बीमा के रूप में रहेगा, तो वहीं मासिक पास की व्यवस्था भी रहेगी। शुक्रवार से शुरू होने वाले स्विमिंग पूल को पूरी तरह से साफ सफाई कर ली गई है, तो वहीं स्विमिंग पूल के पानी को साफ किया गया व पानी में ब्लीचिंग पाउडर भी डाला गया, जिससे पानी खराब ना हो। शुल्क में पूर्वानुसार ही है, शुल्क 11 रुपया है और मंथली पास की भी व्यवस्था है। और जो भी महानुभाव यहाँ सुबह प्रातःकालीन करते हैं वो हमारे यहाँ कर्मचारी 2 रहेंगे और 4 लाइफ गार्ड रहेंगे। और महिलाओं का भी समय इसमें दिया है 3 से 4 का, और बाकी समय पुरुषों के लिए रहेगा 6 बजे से सुबह 10 बजे तक है, और उसके बाद 3 पाली में ये पुल होगा। देखने में आता है कि महिला गोताखोरों की यहाँ पर हाँ, अभी हाल फिलहाल अभी लाइफ गार्ड 4 हैं और 4 से ही हम व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने की कोशिश करते हैं। महिला गोताखोर की व्यवस्था होना चाहिए। हम आगे वरिष्ठ अधिकारियों को बता देंगे इस संबंध में। अगर महिलाएं ज़्यादा आती हैं और ऐसी समस्या है तो इसको भी हम वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करवाएंगे। ये अभी हमने पूरा निरीक्षण किया है। RO साहब हैं, अपने AE साहब तोमर जी हैं, पूरा हमने निरीक्षण किया है। साफ सफाई चल रही है, बिल्कुल क्लीन करके और चालू कर देंगे इसको। क्या गर्मी को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर रहेगी गोताखोरों के लिए, और क्या कहना है? गोताखोर रहेंगे यहाँ पे 4 रहेंगे, सुबह 2 रहेंगे, शाम को 2 रहेंगे, पूरा अपने सेफ्टी गार्ड वगैरह सब रहेंगे, पूरा व्यवस्थित रहेगा। मंगलवार को बनासा में स्वर्णकार सोनी समाज की महिलाओं ने मिट्टी से बनी गणगौर माता को लेकर नगर में दुल्हा दुल्हन बनकर नगर में पैदल यात्रा निकाली है। सत्यनारायण मंदिर से शुरू हुई गणगौर यात्रा बैंड बाजों के साथ सिर पर गणगौर लेकर समाज की महिलाएं चल रही हैं। वहीं दुल्हा दुल्हन भी इस गणगौर के जुलूस में आगे चल रहे थे। जगह जगह महिलाओं का स्वागत किया गया। महिलाओं व युवतियों ने मिट्टी की बनी गणगौर माता का श्रृंगार कर बैंड बाजे के साथ नगर भ्रमण कराया। गणगौर यात्रा अल्हेड़ दरवाजा, सब्जी मंडी बस स्टैंड होते हुए बनासा के अन्नपूर्णा मंदिर पर पहुंची, जहां पर गणगौर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन जेल निकाली गई। सत्यनारायण मंदिर से लेकर अनेक मार्गों से होते हुए अन्नपूर्णा मंदिर का समापन हुआ। बीच में स्वागत भी किया गया, पुरुषों द्वारा, नवयुग मंडल द्वारा भी स्वागत किया गया और सभी महिलाएं रजवाड़ी
पोशाक में थी और सभी ने बैंड बाजों के साथ में घूमर नृत्य किया, गरबा का नृत्य किया और जेल का समापन अन्नपूर्णा मंदिर पर हुआ। और कल गणगौर तीज मनाई गई थी। 2 साल से ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था कोरोना के कारण, तो इस साल महिलाओं में बहुत उत्साह है, उमंग है और सभी नाचते गाते नृत्य करते हुए हम सदर मेन मार्केट से निकले हैं। सभी ने जगह जगह स्वागत किया है और स्वर्णकार समाज के नवयुवक मंडल ने, हमारे भाइयों ने स्वागत किया है और मैं वनासा की सभी माताओं को शुभकामनाएं देती हूँ, नाचते गाते रहे और सभी को गणगौर तीज की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मंगलवार को मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम देथल में लाला पिता देवीलाल गुर्जर के खेत में निकल रहे बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट के चलते कटे पीड़े गेहूं के ढेर में आग लगी है। घटना की प्राप्त जानकारी के अनुसार चिंगारी गेहूं की फसलों में गिरी और जिसके बाद सूखे के चारों में आग हवा की तरफ फैल गई है और इकट्ठी पड़ी गेहूं के ढेर तक जा पहुंची व गेहूं के ढेर में आग लगी है। सूचना पर मौके पर पहुंची मनासा फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आगजनी के करीब 4 बीघे के गेहूं का ढेर जलकर खाक हो गया। हालांकि देर शाम तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास के खेतों में खड़े गेहूं में आग लग जाती तो और भी बड़ा आगजनी की घटना हो सकती थी। फिलहाल आग में किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।